एकं योगसमाधिना मुकुलितं चक्षुर्द्वितीया पुनः पार्वत्या जगनास्थलास्तनतटे शृङ्गारभारालसम् अन्यद्दूरनिरस्तचापमदना क्रोधोन्नलोदीपितं शम्भोर्विन्नरसं समाधिसमये नेत्रत्रयं पातु वः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग योग सूत्र के जो चौथा पाद है कैवल्य पाद, उसको लेकर विचार कर रहे हैं। अभी तक पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया, अरे सिद्धांती जी, ये सारा जगत है त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों का परिणाम है, तो वहाँ एकत्व व्यवहार क्यों होता है? त्रित्व व्यवहार होना चाहिए। उसका समाधान किया 14वें सूत्र में। अरे पूर्व पक्षी जी, सारा जगत 3 गुणों का परिणाम है, किंतु 3 गुण परिणत होकर एक वस्तु उत्पन्न हो रहे हैं। गुण तो अलग अलग हो सकता है, किंतु उनका परिणाम एक है, अतः वहाँ एकत्व का व्यवहार होता है। उसके बाद जो विज्ञानवादी है, क्षणिक विज्ञानवादी, योगाचार, बौद्धों में जो तीसरे लोग हैं, वो कहते हैं विषय नाम का कोई वस्तु है ही नहीं, आपका ज्ञान ही विषय रूप से परिणत होता है, इसलिए केवल ज्ञान ही है, अतः विषय कोई अलग नहीं। उसका खंडन किया 15वें सूत्र में, ऐसा नहीं, वस्तु का एक होने पर भी वस्तु साधारण ही रहेगा। तो ज्ञानों के भिन्न होने से, अर्थात चित्त में पड़ा हुआ संस्कार है, 4 प्रकार का बताया था पीछे, धर्म को लेकर, अधर्म को लेकर, मोह को लेकर और शुद्धता को लेकर। वो वस्तु अलग अलग देखते हैं, किंतु वस्तु एक है, अतः वस्तु ज्ञान से अलग है, ये सिद्ध हुआ था। यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया था। आगे कुछ वादियों का अभिमत है, यह उनका मतलब ये है अर्थ की सत्ता ज्ञान से भिन्न है, ये तो स्वीकार किया। अभी तक था अर्थ का सत्ता कोई ज्ञान से अलग नहीं था, विषयों का सत्ता तो मान लिया, किंतु कब तक? जब तक आपका ज्ञान है तब तक विषयों का सत्ता है।
ज्ञान समाप्त हो गया, विषयों का सत्ता भी समाप्त। देखिए पहले और इनमें थोड़ा अंतर है। विज्ञान वादियों ने क्या कहा, विषयों का सत्ता ही नहीं है, और इन्होंने सत्ता तो मान लिया। कब तक? जैसा हमारे वेदांत के मतानुसार। प्रातिभाषिक में क्या मानते हैं, जब तक वस्तु प्रतीति हो रही, ज्ञान हो रहे, तब तक सत्ता है, और वो प्रतीति ज्ञान समाप्त हो गया, सत्ता भी नहीं। वैसा ही ये मानते हैं कुछ लोग। उसके लिए वहाँ भूमिका उठा रहे देखिए पूर्व पक्षी का। एक देश केचिदाहु, केचिद बोल तो कुछ वादी लोग कहते हैं क्या, ज्ञान सहभूरेव अर्थो, वहाँ से अन्वय कर दीजिए, अर्थः ज्ञान सहभू एव। अर्थ का मतलब है पदार्थ, बाह्य वस्तु। ये जो बाह्य पदार्थ है, ज्ञान सहभू एव, सह भवति इति सहभू, मतलब ज्ञान के साथ साथ में ही उत्पन्न होता है। कौन? अर्थ। जब ज्ञान उत्पन्न हो गया, उसी समय में अर्थ भी उत्पन्न होता है। हेतु दे रहे क्यों? भोग्यत्वात् सुखादिवदिति, भोग्यत्व होने से सुखादि के समान। जैसा सुख क्या है, भोग्य है ना। अच्छा, सुख का सत्ता कब तक रहेगा? जब तक आप भोग कर रहे तब तक सुख का सत्ता रहेगा। तो भोग समाप्त होने से सुख का सत्ता रहता क्या? यदि रहा तो बहुत अच्छी बात है, सदा सुखी ही रहेंगे, कभी दुखी ही होगा ही नहीं, किंतु सुखी का सत्ता समाप्त हो। वैसा ही यहाँ जब तक ज्ञान है तब घटपटादि वस्तु रहेंगे, ज्ञान समाप्त होते हुए वस्तु भान नहीं होता है। ये इनका सिद्धांत है। यहाँ देखिए अनुमान दिखा रहे हैं, भोग्यत्व हेतु है, भोग्यत्व हेतु है, और सुखादिवत है दृष्टांत है। ते एतया, ते है बाद में एतया है, ता है, लोप हो गया है। ए जो अवश्य आयादेश होकर लोप हुआ है व्याकरण के अनुसार। ता एतया, ता मतलब ते, एतया द्वारा, ते मतलब कौन? ये जो केचित वादी है ना, वे लोग। एतया द्वारा, इस मान्यता के द्वारा। कौन सी मान्यता? जब तक ज्ञान है तब तक विषय का सत्ता है, इस मान्यता के द्वारा। साधारणत्वं बाधमानः, वस्तु के एक साधारण स्वरूप है, अपना स्वरूप है, सबको विषय हो रहे हैं ना वो, यही साधारण स्वरूप है। देखिए दो होता है, एक असाधारण, दूसरा साधारण। असाधारण मतलब व्यक्ति मात्र के लिए जो विषय बनता है वो असाधारण, वो बोलता नहीं असाधारण व्यक्ति, असाधारण प्रतिभा है, सभी में नहीं रहेगी वो। साधारण बोल दो सर्वसामान्य, जो वस्तु सर्वसामान्य है, अनेक ज्ञानों के प्रति विषय बनने वाला है, उसको क्या करते हैं? बाधमाना। बाधमाना बोल दो खंड्यमाना, खंडित करते हुए, उसको निराकरण करते हुए। पूर्वोत्तरेषु क्षणेषु वस्तु स्वरूपमेव अपन्वते, पूर्व क्षण में भी वस्तु नहीं है, उत्तर क्षण में भी नहीं है, किंतु ज्ञान क्षण में ही वस्तु है। तो पूर्व क्षण और उत्तर क्षण, उन दोनों को निराकरण करते हैं कुछ लोग। सत्ता तो स्वीकार किया है, किंतु ज्ञान काल मात्र में है, पूर्व काल में भी सत्ता नहीं है, उत्तर काल में। जैसे वेदांत का एक मत है ना, दृष्टि सृष्टिवाद, वेदांत में भी है दृष्टि सृष्टि,
आपकी दृष्टि है तभी सृष्टि, बाद में सृष्टि नहीं है। वैसे ही तो वस्तु स्वरूपमेव अपन्वते, अपन्वते बोल तो अपलाप करते हैं, निराकरण करते हैं। कौन? कुछ वादी इस मत का खंडन कर रहे के सूत्रकार पतंजलि सूत्र के द्वारा। सूत्र देखिए, नचे कहा चित्ततंत्रम वस्तु तदा प्रमाणकम तदह किम स्यात्। यहाँ नचः एक चित्ततंत्रम वस्तु, वस्तु एक चित्त के नियंत्रित नहीं होती है। और इनके अनुसार क्या हुआ? एक चित्त का नियंत्रण हो गया ना, आपका ज्ञान हो गया तभी वस्तु की उत्पत्ति हो गई। तो इसका मतलब क्या है? एक ही चित्त के नियंत्रण में आ गया, तो उसको खंडन कर रहे हैं। वस्तु जो भी है एक चित्त बोल तो एक व्यक्ति के चित्त से नियंत्रित नहीं हो सकती। कहने का तात्पर्य किसी एक चित्त के अधीन नहीं हो सकती, अर्थात किसी ज्ञान के समकालिक नहीं होती। मतलब ज्ञान के समकाल में ही वस्तु है, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने वही माना था ना, उसको निराकरण कर रहे हैं। क्यों? तद अप्रमाणकम, तद बोल तो जो वस्तु अप्रमाणकम, इस समय वहाँ वस्तु प्रमाणहीन रहती है, प्रमाण का विषय नहीं बनती, किसी ज्ञान से ग्रहित नहीं होती। आपने क्या माना? जब भी आपका ज्ञान हो रहे तभी वस्तु है। अभी किसी का ज्ञान ही नहीं बना वस्तु के विषय में, तदा, तदा बोल तो तर्रे, उस समय में किम तस्यात्, उस वस्तु का क्या स्वरूप रहेगा? आपने कहा जब भी ज्ञान हो तभी वस्तु है। जहाँ ज्ञान हुआ नहीं उस समय में उस वस्तु का किम तस्यात्, क्या ये वस्तु नष्ट हो जाता है अथवा वस्तु का अभाव होता है? उस समय में आपने हाँ वस्तु नहीं रहता है, क्या नष्ट होता है अथवा अभाव है? किम तस्यात् बोल तो उस अवस्था में वस्तु का क्या स्वरूप होगा, ये प्रश्न है। भाष्यकार देके उसको स्पष्ट करते हैं। एक चित्ततंत्रम चेद वस्तु, यदि वस्तु अर्थात घटादि लीजिए, वस्तु शब्द से लेना घटादि, अर्थ लेना। एक ही चित्त के मतलब एक व्यक्ति का चित्त के अधीन हो, अर्थात वस्तु का सत्ता। तो यहाँ भी दो विकल्प कर दीजिए, भाष्यकार नहीं कर रहे अपने तरफ से। आपने क्या कहा? जब भी जो ज्ञान होता है तभी वस्तु उत्पन्न होता है, ये आपका सिद्धांत है ना। अच्छा, वहाँ एक का ज्ञान होने से वस्तु उत्पन्न हो रहे अथवा अनेकों का ज्ञान होने से, ये विकल्प कर दीजिए। जैसा मान लीजिए रुमाल उत्पन्न हुआ, क्योंकि ज्ञान चित्त गया तभी। क्या एक व्यक्ति का चित्त जाने से अथवा सभी का? यदि मान लीजिए सभी का चित्त जाने से ही वस्तु की उत्पत्ति होती है, पहले और इसमें अंतर कर दीजिए, पहले वाले में वस्तु ही नहीं है। अच्छा, सभी का चित्त जाने से ही उत्पन्न होगा, एक व्यक्ति के लिए नहीं रहना चाहिए, अकेला वस्तु नहीं देखना चाहिए उसको। यदि किसी घट को देखना हो सभी लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा आपको, तभी सभी व्यक्तियों का चित्त जाएगा, एक घट को उत्पन्न करेगा। ये तो संभव नहीं। अभी एक चित्त का विषय मानते उसको भी खंडन करा। देखिए, एक ही चित्त के अधीन माना जाए तदा, तदा बोल तो तब तो चित्ते व्यग्रे, जिस चित्त के द्वारा
आप घट के उत्पन्न कर रहे, वो चित्त क्या हो गया? व्यग्र हो गया। व्यग्र का मतलब अन्यत्र, आपका चित्त किसी अन्य विषयों में गया अथवा अन्य चिंतन में लगा। एक, अथवा निरुद्धे वा स्वरूपमेव, योग साधना के द्वारा चित्त का स्वरूप को ही रुकवा दिया। या तो आपका चित्त अन्य मनस्क हो गया, अथवा योग साधना के द्वारा उस चित्त का स्वरूप को आपने रुकवा दिया। उस अवस्था में तेन बोल तो जिस एक चित्त के अधीन उनकी सत्ता स्वीकार की गई थी, उसके द्वारा उस काल में, किस काल में? या तो व्यग्र अवस्था में अथवा चित्त को आपने निरोध किया उस अवस्था में। अपरमृष्टम, उस समय में अनालोचितम, न ग्रहण की गए नहीं उस वस्तु को, वस्तु का ग्रहण नहीं हुआ ना, क्योंकि व्यग्र है अथवा चित्त को रुका दिया। अर्थात उसका अर्थ कर रहे अन्यस्य अविषयीभूतम, और अन्य का जो चित्त है उसका विषयभूत भी नहीं हुआ। जो ग्रहण कर रहा था उसका चित्त व्यग्र हो गया अथवा समाधि के द्वारा निरोध किया, और अन्य व्यक्ति के द्वारा उसको ग्रहण नहीं किया, विषय नहीं किया। इसलिए अप्रमाणकम, निष्प्रमाण अर्थात अप्रामाणिक सत्तक, केनचिद अग्रहिता स्वभावकम, इस प्रकार किसी भी चित्त के द्वारा जिसका स्वरूप को अर्थात सत्ता का ग्रहण नहीं हुआ। जो पहले जिसने ग्रहण किया था उसका चित्त क्या हुआ? या तो व्यग्र हो गया, समाधिस्थ हो गया, उसने ग्रहण नहीं किया। और दूसरा व्यक्ति का चित्त उसमें विषय किया नहीं, उस अवस्था में तो ये बता रहे अस्वरूपम तत्, इसलिए उस समय में वो क्या होगा? स्वरूप ग्राहक प्रमाण के अभाव में स्वरूपहीन सिद्ध हो जाएगा। कौन? वो वस्तु, अर्थात वस्तु का सत्ता का अभाव ही हो जाएगा बिल्कुल। तदानिम किम स्यात्, प्रश्न कर रहे हैं। अच्छा, चित्त के अन्यत्र होने पर अथवा चित्त निरोध काल में किम स्यात्, अतः चित्त का अभाव काल में क्या ये वस्तु नष्ट होगा अथवा रहेगा? किम स्यात् का तात्पर्य ये, जो आपका चित्त ने उसको विषय नहीं किया व्यग्र होने से, अथवा समाधि में चित्त को आपने रुकवा दिया, तो पहले आपको जो भान हुआ था, जो घट रूप वस्तु, उसकी क्या स्थिति होगी? क्या नष्ट होगा अथवा रहेगा? यही किम स्यात् करते, ये तात्पर्य। चित्तेन पुनः, वहाँ से लेना संबंध्यमानस्य का, पुनः चित्तेन बोलो, चित्तेन पुनः संबंध्यमानस्य, और पहले नष्ट हो चुकने पर भी फिर से चित्त के साथ संबंधित होने पर, क्योंकि पहले वस्तु तो नष्ट हो गया, पहले क्या हुआ? नष्ट हो गया। दोबारा आपका चित्त का संबंध हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? दोबारा उत्पत्ति मानना पड़ेगा। तो ये बोल रहे हैं कुता उत्पद्येतः, कहाँ से उत्पन्न होगा वो? दोबारा जो आपका चित्त गया, तभी उस चित्त ने उस घट को उत्पन्न किया। कहाँ से उत्पन्न होगा? कहाँ से उत्पन्न हो गया? कैसे उत्पन्न हो गया? क्योंकि नष्ट हुआ पदार्थ क्या होता है? उसकी उत्पत्ति होती नहीं है। नष्ट हुए पदार्थ की क्या उत्पत्ति होती है? क्या आपका चित्त ने घट को विषय कह लिया, पहले बार वस्तु उत्पन्न हो गया, उसके बाद आपका चित्त व्यग्र हो गया अथवा समाधिस्थ हो गया,
तो दोबारा आपने चित्त को एकाग्र करके अथवा समाधि से आकर दोबारा घट को देखा तो घट दिख रहे हैं आपको। वो घट आया कहाँ से? आपने पहले देखा था, वो घट क्या हुआ? नष्ट हुआ। नष्ट हुई वस्तु कभी उत्पन्न नहीं होती, असत हो जाती, सत्ता भाव। वही प्रश्न करे, कुतः उत्पद्येत, कैसा उत्पत्ति उसका संभव है? अर्थात उत्पत्ति नहीं हो सकता है। यदि ऐसा यदि होता तो बढ़िया होता था संसार में भी। जैसा पिता को अथवा कोई परिवार वालों को देख लिया, उसके बाद कोई मर गया व्यक्ति, उसका मन कोई अन्य ग्रह देखने से दोबारा जीवित तो होना चाहिए, उत्पन्न होता है ना नया, ये तो संभव नहीं। तो पूछ रहे दोबारा आपको कैसा उत्पन्न होगा? तो इससे आपको अवश्यम भाव से मानना पड़ेगा ज्ञान काल में ही वस्तु नहीं है, ज्ञान के अभाव में भी वस्तु रहती है, सिद्ध होता है। और उसी को ही और भी सिद्ध कर रहे हैं। और सबसे बड़ी अनुपपत्ति ये हो रहे दिखा रहे, और एक अनुपपत्ति दे रहे, तर्क दे रहे। अस्य च, वहाँ से अन्वय कर लीजिए, ये अस्य च है वहाँ, अस्य च, अस्य च मतलब इस बाह्य पदार्थ के ये अनुपस्थित भाग जो अज्ञात अंश है। देखिए आप कभी कोई वस्तु को देखते, इधर खड़े हैं, आपको मैं देख रहा हूँ, आपका संपूर्ण भाग को मैं थोड़ा देख रहा हूँ, सामने वाला भाग देख रहे हैं। अथवा आप घट को देख रहे हैं यहाँ खड़े होके, घट का एक तरफ से आप देख रहे हैं, पीछे के तरफ से भी नहीं देख रहे हैं, अंदर का भाग भी नहीं देख रहे। सामने वाला भाग, अंदर का भाग, पीछे का भाग, तीन भाग है, उसको लेके आक्षेप कर रहे हैं। देखिए इसलिए बोल रहे अग्रहित भाग है। तेचा अश्य नशो, वे इस वस्तु में होने ही नहीं चाहिए। क्योंकि आपका सिद्धांत क्या है? चित्त ने जाके उस वस्तु को उत्पन्न किया। अच्छा, आपका चित्त ने कहाँ तक विषय किया? सामने सामने विषय किया है ना, उतना ही उत्पन्न होना चाहिए, अंदर का और पीछे का भाग उत्पन्न नहीं होना चाहिए। वहाँ तो गया नहीं ना आपका चित्त, वहाँ कहाँ गया? तो इसलिए बीच वाला और पीछे का भाग उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तो बोले वही वस्तु में होने ही नहीं चाहिए। कौन सा? पीछे का भाग और बीच वाला। तात्पर्य ये है कि किसी भी वस्तु में अगला भाग और बीच भाग और मध्य भाग होता है। आपने देखा सामने वाला भाग, आपके चित्त ने सामने वाले वस्तु को उत्पन्न किया, बीच वाला और पीछे के साथ संबंध हुआ क्या? नहीं हुआ ना, वो उत्पन्न नहीं होना चाहिए। आपको सामने वाला घट देखना चाहिए, टोटल पूरा नहीं देखना चाहिए, ये दोष। एवं, और इसी प्रकार नास्ति पृष्ठम, जब वस्तु की पीठी ही नहीं है, पृष्ठभाग, इति इसलिए उदरमपि, उसका उदर का मतलब बीच वाला भाग भी न गृह्यता, नहीं गृहीत होना चाहिए। क्योंकि जिस वस्तु में पिछला भाग नहीं है उसमें अगला भाग भी नहीं होना चाहिए। आपको तो केवल अगले भाग के साथ संबंध हो, पीछे भाग के साथ संबंध नहीं है, वो नहीं है, इसका मतलब अगला भी नहीं होना चाहिए। तस्मात् खंडन कर रहे हैं। वैनाशियों का सिद्धांत क्या है? ज्ञान सहभो, ज्ञान के साथ साथ वस्तु की उत्पत्ति बताए ना, उनको खंडन कर रहे हैं। तस्मात्, इसलिए जो सांख्य योग का सिद्धांत ही ठीक है, हमारा सिद्धांत क्या है? ठीक है। क्योंकि स्वतंत्र अर्थः मतलब बाह्य पदार्थ, स्वतंत्र, हमारे मत में स्वतंत्र है, स्वाधीन। स्वतंत्र का मतलब अलग सत्ता है उसका,
स्वतंत्र का मतलब ये नहीं लेना उसका चित्त से अतिरिक्त एक सत्ता है, अलग मानते। स्वतंत्राणि चित्तानि, और चित्त भी क्या है, स्वतंत्र है, उसका अलग सत्ता है। और प्रतिपुरुषम प्रवर्तन्ते, प्रत्येक पुरुष के लिए अलग अलग रूप से चित्त प्रवृत्त होता है। जिस पुरुष का उस विषय के साथ संबंध हो गया वो वस्तु उसको ज्ञान होता है, वस्तु रहेगी पहले से। तयो हो, इसलिए वस्तु और चित्त का संबंध होने से ही, सन्निकर्ष होने से ही उपलब्धि अनुभव होता है। ये हमारे मत, वस्तु पहले से ही है। वो पूछेंगे यदि वस्तु पहले से ज्ञान क्यों नहीं होता आपको, इसका मतलब पहले नहीं था। वो भी छोड़ेंगे नहीं, इनको पूछेंगे वस्तु यदि पहले से है आपको क्यों ज्ञान नहीं होता है। इन्होंने उत्तर दिया वस्तु पहले से है किंतु आपका चित्त का संबंध नहीं हुआ है, इसलिए ज्ञान नहीं होता है। उपलब्धि, यह उपलब्धि ही क्या है, पुरुषस्य भोगा, बस इसी को ही कहते पुरुष का भोग है। आगे चित्त और वस्तु की एक दूसरे से अलग सिद्ध किया। चित्त वस्तु नहीं है और वस्तु चित्त नहीं, ये सिद्ध करने के बाद आगे पुरुष और ये चित्त है इनमें भी भेद सिद्ध कर रहे हैं। उन्होंने क्या माना था, चित्त को ही आत्मा माना है ना। क्षणिक विज्ञान वादियों के मतानुसार उनका जो क्षणिक चित्त है वही आत्मा है। अभी यहाँ चित्त और पुरुष में भेद सिद्ध कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले चित्त को परिणामी सिद्ध करेंगे। चित्त क्या है, परिणामी है। उसके लिए आ रहे देखे आगे के सूत्र। तदुपराग अपेक्षत्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम्। तदुपरागात्, तदुपराग का मतलब है वस्तु के उपराग के प्रतीक्षा करने वाला। उपराग का मतलब है वस्तु के आकार के समान आकार धारण करता है चित्त। वस्तु आकारकारिता चित्त का नाम है उपराग। जैसा रंग में आपने कपड़ा डाल दिया, सफ़ेद कपड़ा, वो कपड़ा भी क्या है, सारा रंग के आकार के समान होगा। वैसे ही आपका चित्त है वस्तु उपराग होता है, मतलब वस्तु के आकार के समान आकार धारण करता है, उसको बोलते वस्तु उपराग। वस्तु के उपराग के प्रतीक्षा करने वाले होने के कारण चित्तस्य, चित्त को वस्तु अतः विषय पदार्थ का ज्ञाता ज्ञातम, कभी ज्ञात होता है कभी अज्ञात। घटम जानामि, कभी घटम न जानामि। क्यों हो रहे, जो प्रमाता है उसका चित्त यदि घटाकाराकारित हो गया तभी क्या बोलेंगे, घटम जानामि। यदि घटाकाराकारित उपराग नहीं हुआ, घटम न जाना। इसलिए चित्त में दो धर्म नहीं, एक जानामि भी होता है, एक न जानामि। क्यों, संबंध होने से जानामि, संबंध नहीं होने से न जानामि। ये ज्ञाता अज्ञाता। भाष्य में देखिए, अयस्कान्तः मणिकल्प विषयः। ये विषय कैसा है, चुंबक मणि के समान है। अच्छा, चुंबक मणि क्या करते हैं, लोहा को खींचता है। इसी प्रकार ये विषय है ना, मन को खींचता है चुंबक के समान, इसलिए चुंबक मणि के समान है विषय। अया सधर्म का चित्तम, और चित्त कैसा है, प्राणियों का लोहे के समान है चित्त। विषय हो गया चुंबक मणि के समान और चित्त हो गया लोहे के समान। चुंबक मणि लोहे को दूर से खींचता है, वैसे ही विषय मन को क्या करता है,
खींच लेता है। तो ये बोले चित्तम अभिसंबध्यते, चित्तम अभिसंबंध्य उपरंजयन्ति। तो चित्तम अभिसंबंध्य उपरंजयन्ति, प्राणियों का जो चित्त है अपने संपर्क में लाकर, जो विषय क्या करता है उस चित्त को अपने संपर्क में लाता है, लाकर मतलब अपने साथ संबंधित करके, उपरंजयति, उपरंजयति बोल तो अपने आकार का समान आकार बना देता है। किसको? मन को। देखने वाला जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को विषय क्या करते हैं, खींच लेता है उसका मन को। खींचने के बाद छोड़ता नहीं, उस विषय के आकार के समान आकार बनवा देता है। वो नहीं बनाता, एक निमित्त बनता है। वही उपरंजयति बोल तो अपने आकार के समान आकार देता है। जैसे रंग में डाले हुए वस्त्र रंग अपने आकार के समान बना देता है। किसको? वस्त्र को। वैसा ही विषयों के साथ संबंध हुआ चित्त भी विषय आकार आकारित हो जाता है, विषय के आकार के समान आकार धारण करता है। एन च विषयेण चित्तम उपरक्तम, और जिस विषय के साथ चित्त का उपरक्त हो गया, उपरक्त का मतलब वही लेना, विषयाकाराकारित अथवा विषय के साथ संबंध, अर्थात जिस विषय के आकार के समान चित्त ने धारण किया, स विषय, वह विषय उस काल में ज्ञाता व्यवहार होता है। अर्थात इसको मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कभी कह सकता है। जो आपका चित्त विषय देश में जाकर विषय के आकार रूप में हो तभी, अन्यथा नहीं। ज्ञाता, वो चित्त को ज्ञात होता है। ततः अन्य, तथा बोल तो तस्मात् विषयात्, अन्य बोल तो उस वस्तु से अतिरिक्त, पुनः अज्ञातः, अर्थात आपका चित्त विषय देश में जाकर विषयाकाराकारित नहीं हो गया, उस समय आप क्या बोलते हैं? अज्ञातः, मैं नहीं जानता। इसलिए चित्त में दो धर्म है, एक ज्ञातता धर्म है, एक अज्ञातता। विषयों के साथ संबंध हो गया तो ज्ञातता, विषयों के साथ संबंध नहीं होने पर अज्ञातता। वही बोले ज्ञातता अज्ञातता। वस्तुतः वस्तुनः ज्ञाता अज्ञात स्वरूपत्वात्, हेतु दे रहे हैं। वस्तु के कभी ज्ञात रूप और कभी अज्ञात रूप होने के कारण, अर्थात कभी वस्तु को जानता है और कभी वस्तु को नहीं जानता है। कौन है? चित्त। इसलिए बोल रहे वस्तु के कभी ज्ञात रूप होता है चित्त को, कभी ज्ञात नहीं होता है। इसलिए चित्तम परिणामी, इसे सिद्ध होता है। चित्त क्या है? परिणामी। यदि परिणामी ना होता तो सदा उसको क्या होना चाहिए? ज्ञात ही होना चाहिए। तो ज्ञात और अज्ञात हो रहे क्यों? विषयाकार से परिणत हो गया तो ज्ञात, विषयाकार से परिणत नहीं हुआ अज्ञात। इसलिए चित्त क्या है? परिणामी है। चित्त परिणामी सिद्ध होता है। इसका अर्थ यह, चित्त वस्तुआकाराकारित होने से ज्ञात और चित्त वस्तुआकाराकारित नहीं होने से अज्ञात, अतः परिणामशील है चित्त। ये सिद्ध हो गया। आगे उससे भिन्न पुरुष सिद्ध करने जा रहे। देखिए उसके लिए भूमिका में बता रहे। देखिए यस्य तु तदेव चित्तम विषयः तस्य, यस्य तो किंतु जिस तत्व का, यस्य बोलो जिस तत्व का, विषयः विषयभूत अतः दृष्टव्य,
विषय क्या होता है? दृष्टव्य। अतः जिसका विषयभूत तच्चित्तमेव, वह चित्त ही। कौन सा चित्त? जो पिछले बताया था ना, जिसमें ज्ञातता और अज्ञातता बताया था। पिछले सूत्र में चित्त को क्या बताया था? ज्ञातता और अज्ञातता बताया था। वो जो चित्त है पुरुष का विषय बनता है। वो भी पुरुष का क्या है? विषय। चित्त ने घटपटाली को विषय किया, इसलिए वो ज्ञातता आ गई। और घटपटाली को विषय नहीं करने से अज्ञातता। तो ज्ञातता अज्ञातता धर्म किस में था? पहले चित्त में था। और वही जो चित्त पिछले सूत्र में बताया हुआ वो चित्त है तस्याः, उस तत्व को अर्थात पुरुष तत्व को चित्त के वृत्तियों के सदा ज्ञात रहते हैं। वो चित्त और चित्त के वृत्ति है ना, पुरुष के लिए सदा ज्ञात रहते हैं। तस्य बोल तो पुरुषस्य, उस पुरुष को सदा ज्ञात है, उसको ही सूत्रकार बता रहे। तो कहने का तात्पर्य है पिछले सूत्र में चित्त ज्ञात और अज्ञात है ये सिद्ध किया। कभी ज्ञात है विषयाकार कारित होने से ज्ञात, और विषयाकार कारित ना होने से अज्ञात। तो वो जो चित्त है उस पुरुष को सदा क्या है? ज्ञात होता है। इससे सिद्ध होता है पुरुष अपरिणामी है। उसको ही सिद्ध करने जा रहे थे कि सूत्रकार तस्य बोल तो उस पुरुष तत्व को, वो जो वृत्तियाँ है ना सदा ज्ञात रहती है। वही बात सूत्रकार बता रहे। सदा ज्ञात चित्तवृत्तय तत्प्रभोः पुरुषस्य अपरिणामित्वात्। चित्तवृत्तया वहाँ से लेना, चित्तवृत्तया सदा ज्ञाता। चित्त के सारी वृत्ति, चित्त में जो जो वृत्ति बन रहे वो चित्त के सारी वृत्ति मतलब व्यापार। वृत्ति का मतलब है व्यापार। जो चित्त इंद्रियादियों के द्वारा बाहर जाके विषु देश में जाके तदाकार रूप धारण करता है, उसी का नाम है वृत्ति। चित्त का व्यापार जो कि पुरुष का विषय दृश्य बनते हैं। कभी सदा ज्ञातः, सदैव ज्ञात ही रहता है। किसको? पुरुष को। इस चित्त के विषयभूत घटपटादि जो चित्त के कभी ज्ञात होते हैं कभी नहीं होते। चित्त के विषयभूत कौन हुए? घटपटादि। वो चित्त को क्या है? कभी ज्ञात होते हैं कभी नहीं होते। किंतु चित्त में उठने वाले जितने भी वृत्तियाँ हैं और चित्त पुरुष के लिए सदा क्या है? वो ज्ञात है। पुरुष के लिए कभी अज्ञात नहीं हो रहे, सदा ज्ञात है। तो सदा ज्ञातः। अच्छा, पुरुष के लिए सदा ज्ञात क्यों है? कारण क्या है? चित्त के लिए घटादि सदा ज्ञात नहीं हुआ, कभी ज्ञात कभी अज्ञात। किंतु वो जो चित्त के वृत्ति है पुरुष के लिए सदा ज्ञात मान रहे हैं। उसका कारण क्या है? देखिए, उसके लिए दो हेतु दे रहे हैं। तत्प्रभो पुरुषस्य, पुरुषस्य तस्य चित्तस्य प्रभो। जो पुरुष है ना उस चित्त का स्वामी है, साक्षी है। प्रभु बोल तो स्वामी है, साक्षी। अतः चित्त में उत्पन्न होने वाली वृत्ति पुरुष को क्या है? सदा ज्ञात। कभी ज्ञात है कभी अज्ञात, ऐसा नहीं। ये वृत्ति कभी ज्ञात हो रहे कभी नहीं हो रहे, ऐसे नहीं, सदा ज्ञात है। क्योंकि उसका मालिक है ना वो। तो बोल रहे पुरुषस्य तस्य चित्तस्य प्रभु, अतः उसका मालिक है। और दूसरा दे रहे अपरिणामित्वात्।
जैसा चित्त परिणामी है। चित्त को किसी वस्तु को जानने के लिए क्या करना पड़ता है? परिणत होना पड़ता है। बिना परिणत हुए चित्त को बोध नहीं होता है। घट को यदि जान रहे तो घटाकार कारित रूप धारण करना पड़ेगा। इसलिए परिणाम होने से उसमें ज्ञातता आता है, और परिणाम नहीं हो उसमें ज्ञातता नहीं है। तो पुरुष को सदा ज्ञात हो रहे, इसका मतलब क्या है? वो अपरिणामी है, परिवर्तन नहीं है। भाष्य में देखिए, यदि चित्तवत तर्क दे रहे, यदि चित्त के समान प्रभुरपि पुरुषः, प्रभु मतलब स्वामी, चित्त का स्वामी है, चित्त के साक्षी है, चित्त को प्रकाशित करने वाला है। क्योंकि चित्त में जो चैतन्य आ रहे हैं ना, संवेदन आ रहा है, पीछे बताया था, पुरुष के चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है किसमें? चित्त में। उस चैतन्य को लेकर चित्त भी क्या है? चैतन्यवत होता है, स्वतः नहीं हो। जैसा सूर्य के प्रकाश को लेकर दर्पण भी क्या करते हैं? प्रकाशित करते हैं, वैसा। तो इसलिए हम बता रहे हैं प्रभुरपि पुरुषः, प्रभु मतलब स्वामी, मालिक, साक्षी, किसका? चित्त का। पुरुष भी परिणमेतः, कैसा? जिस प्रकार चित्त परिणत होता है वैसे ही उसका मालिक पुरुष भी यदि परिणत होगा, होता नहीं है, तर्क दे रहा है, परिणामी होता तो ततः तद विषया चित्तवृत्तया, तब तो उसका दृश्य बनने वाली चित्तवृत्ति, पुरुष के दृश्य बनने वाली कौन है? चित्त के वृत्ति, कभी ज्ञात होगा कभी अज्ञात होगा। क्यों? जैसा चित्त परिणत होता है वैसे ही यदि पुरुष को भी परिणत मानते हो तो पुरुष को कभी ज्ञान होगा कभी नहीं होगा, ये स्थिति आ जाएगी। तो बोल रहे तद विषया चित्तवृत्तया, उसका दृश्य बनने वाली चित्तवृत्तया, शब्दादि विषयवत, जैसे शब्द स्पर्श रूप रस आदि है ना, इन विषयों के समान। ये शब्द है, रूप है, रस है, इसका ज्ञान किसको होता है? चित्त को होता है। सदा होता है क्या? शब्दादियों का ज्ञान चित्त को क्या सदा होता है क्या? नहीं होता है। कभी होता है संबंध होने पर, नहीं होता। वैसा ही पुरुष को भी होना चाहिए। तो ये बोले शब्दादि विषयवत, अर्थात जो शब्दादि स्पर्शादि है चित्त के विषयों के भांति, ज्ञाता अज्ञातः शु, कभी ज्ञात कभी अज्ञात, ये होना चाहिए किसको? पुरुष को भी। कभी जैसा चित्त परिणामी है वैसा ही पुरुष को परिणामी यदि मानते हो तभी, किंतु पुरुष को ऐसा होता नहीं है, कभी ज्ञात कभी अज्ञात नहीं होता है। इससे सिद्ध होता है चित्त जैसा परिणामी नहीं। पहले तर्क दे रहे हैं, उसके बाद उसको खंडन कर रहे हैं। मनसा तो सदा सदा ज्ञातत्वम, चित्त के वृत्तियाँ ही यहाँ मनसा शब्द बता रहे हैं। मनसा शब्द का मतलब है चित्त की वृत्ति। उस सवृत्तिक मन का जो पुरुष को है ना, सदा ज्ञातः, चित्त में जो जो वृत्ति बन रही, चाहे तो अच्छा हो खराब हो, क्या आपको ज्ञात है क्या? नहीं। आपको कभी वृत्ति का ज्ञान होता है कभी नहीं होता है, ऐसा नहीं है, सदा ज्ञात होता है। जानता हूँ तभी भी ज्ञान हो रहे, नहीं जानता हूँ तभी भी ज्ञान हो रहे, दोनों तरफ से हो रहे क्या? नहीं। इसलिए हर समय में चित्त और चित्त वृत्तियों का ज्ञान होता है। इसलिए बोले सदा ज्ञातत्वम,
पुरुष के लिए क्या है, सदा ज्ञान होता है। तत्प्रभो पुरुषस्या, क्योंकि उस सवृत्तिक जो मन है, वृत्ति से युक्त मन है, उसका ये मालिक है प्रभु, भोगता है। मन और मन की वृत्ति क्या है, भोग क्या है, पुरुष क्या है, भोगता है, दृष्टा है। इसलिए उनको सदा ज्ञान होता है, किसको, पुरुष को। अपरिणामित्वम, और वो अपरिणामी बोल दो, परिवर्तनशील वाला नहीं है, कूटस्थ है, इसलिए परिणामी नहीं, अतः उसको सदा ज्ञान। अनुमापयते, अनुमापयते बोल तो सिद्ध करता है। क्या सिद्ध करता है, पुरुष अपरिणामी है। क्यों अपरिणामी है, सदा उसको ज्ञान हो रहे, इसलिए सिद्ध कर रहे, पुरुष परिणामी नहीं है। चित्त परिणामी है, क्यों, कभी ज्ञात है कभी अज्ञात है। ये ज्ञात अज्ञात के द्वारा आप ये सिद्ध कर सकते हैं चित्त परिणामी। पुरुष को सदा ज्ञान होता है, कभी अज्ञान नहीं होता है, इसलिए वो क्या है, अपरिणाम। यही अनुमापयति। तो आगे जो बता रहे, पूर्व सूत्र में चित्तवृत्ति के ग्रहित करने वाला पुरुष अलग मान लिया, किंतु पुनः वैनाशिक है, दोबारा शंका कर रहे, आक्षेप कर रहे। देखिए पुरुष को क्यों अलग मानते, अलग चित्तादि को प्रकाशित करने के लिए चित्त का स्वामी एक पुरुष अलग मान लिया ना इन्होंने, सदा प्रकाशित करने वाला उनका स्वामी कौन नहीं, पुरुष। और उस पुरुष का विषय कौन हो गया, चित्तादि। इसलिए बोलता है ऐसा नहीं, चित्त को प्रकाशित करने के लिए पुरुष को मानने की कोई आवश्यकता नहीं। चित्त घटपटादि को प्रकाशित कर रहा है, ये बात आप भी मानते हो, घटपटादि को प्रकाशित कर रहा है तभी ज्ञातता, ये तो आप बात मानते। और चित्त को प्रकाशित करने वाला पुरुष आपने अलग माना। अब ये कह रहे, चित्त घटपटादि को भी प्रकाशित करेगी और अपने आप को भी प्रकाशित करेगा, अलग मानने का कोई ज़रूरत नहीं। जैसा अग्नि है, वो दूसरे को भी प्रकाशित करेंगे, अपने आप को भी प्रकाशित करेगा। इसलिए पुरुष को मानने की आवश्यकता क्या है, उसके लिए देखिए पूर्व पक्षी शाद आशंका। इस विषय में जो चित्तात्मवादी है, क्षणिक विज्ञानवादी है, उनकी आशंका क्या, चित्तमेव स्व आभासम विषयाभासंच। अरे सिद्धांती जी, जो चित्त ही विषयों को भी प्रकाशित करेगा, स्वयं अपने को भी क्या करेगा, प्रकाशित करेगा। पुरुष को मानने की कोई ज़रूरत नहीं। वैनाशिका नाम, वैनाशिक बोल दो क्षणिक विज्ञानवाद, चित्तात्मवादी नाम शंका भविष्यति, ये शंका हो सकती है। अच्छा सिद्धांति पूछेंगे, अरे किस प्रकार चित्त प्रकाशित करेगा अपने आप को, अग्निवत, जैसा अग्नि है ना, अन्य को भी प्रकाशित करते, घटपट को स्वयं को भी करते हैं। यहाँ तक पूर्व पक्षी, और उसका निराकरण कर रहे देखिए सूत्रकार, ये शंका का निराकरण। न तत्स्वाभासम दृश्यत्वात्, तत् वहाँ से लेना, तत् बोल दो वह, अर्थात प्राणियों का चित्त, तत्शब्द से लेना समस्त प्राणियों का चित्त, न स्वाभासम, अपने आप को प्रकाशित नहीं कर सकता, अपने आप को प्रकाशित नहीं कर सकता। क्यों, दृश्यत्वा, दृश्य होने से। जो भी दृश्य होता है वो अनुभव योग्य है, अनुभव करने योग्य है, अतः वो अपना दृष्टि के बिना संभव नहीं है। यानी कि अनुमान है, चित्तम
ये पक्ष है, न स्वाभासम साध्य है, दृश्यत्वात् हेतु है। दृश्यत्व बोल तो अनुभव विषयत्वात् घटादिवत, जैसे घटादि दृश्य है क्या नहीं, किंतु स्वाभास भी नहीं है, वैसा ही चित्त भी क्या है, स्वाभास नहीं है। भाष्य में देखिए, भाष्यकार स्पष्ट करेंगे। यथा इतराणि इंद्रियाणि, जैसे जो अन्य इंद्रिय है ना, चक्षु है, श्रोत्रादि जितने भी अन्य सभी श्रोत्रादि इंद्रिया, शब्दादयश्च दृश्यत्वात्, और शब्दादि विशेष सब क्या है, दृश्य है। चाहे तो इंद्रिया हो अथवा शब्दादि जो है विषय, ये सारे क्या है, दृश्यत्वात्। दृश्य होने के कारण न स्वभासानी, स्वप्रकाश नहीं हो सकते, अपने आप को प्रकाशित नहीं कर सकते, न दूसरे को भी कर सकते। हाँ, चित्त में एक विशेषता है, दूसरे को तो कर सकते कभी उस पुरुष का चैतन्य को लेकर, तथा उसी प्रकार से पुरुष का या मन अपि, उसी प्रकार मन भी, अतः चित्त भी प्रत्येतव्यम अत अवगंतव्य। तो कहने का तात्पर्य, जिस प्रकार इंद्रियों अथवा शब्दादि विषय है दूसरे को प्रकाशित नहीं करते हैं, वैसा ही मन भी अपने आप को प्रकाशित नहीं कर सकता। क्यों? विषय होने से। प्रत्येतव्य बोल तो समझना चाहिए, अवगंतव्य। और वहाँ उन्होंने दृष्टांत दिया था ना, किसका, अग्नि का, उसको खंडन कर रहे। देखिए, अत्र च अग्निर्न दृष्टान्तः, चित्त के विषय में आपने अग्नि का दृष्टांत दिया। जैसा अग्नि अपने आप को प्रकाशित करती है, वैसा ही चित्त भी अपने आप को करते। ये जो दृष्टांत दिया था ये ठीक नहीं। क्यों? नहीं अग्नि आत्मस्वरूपम अप्रकाशम प्रकाशयते, क्योंकि अग्नि भी अपने अप्रकाशित रूप को प्रकाशित नहीं करती। अग्नि भी अपने अप्रकाशित रूप को प्रकाशित नहीं करती, क्योंकि अग्नि भी घटादि के समान चक्षुरादि इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान हो रहे क्या नहीं। अग्नि का जो ज्ञान हो रहे, किससे हो रहे? जैसा घट को आप देखते हैं वैसे ही अग्नि आदि भी क्या है, चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा प्रकाशित होती। कोई जन्मांध व्यक्ति है, क्या उसको अग्नि का ज्ञान होता है क्या? नहीं होता है। सामने अग्नि जल रही है, क्या ज्ञान होता है क्या? यदि अग्नि अपने आप को प्रकाशित तो उसको भी होना चाहिए, इसलिए नहीं होता है। इसलिए बोल नहीं अग्नि आत्मस्वरूपम अप्रकाशम प्रकाशयति। अब अग्नि का जो स्वप्रकाशत्व को खंडन करने के लिए और भी तर्क दे रहे हैं। देखिए, आयम प्रकाशश्च, ये जो प्रकाशन है, जो भी प्रकाशन है, प्रकाशः प्रकाशक संयोगे दृष्टः, ये जो प्रकाशन कभी होता है, प्रकाश्य वस्तु और प्रकाशक चित्रोपी वस्तु के संयोग से होता है। जो प्रकाश्य और प्रकाशक का संबंध यदि ना हो तो प्रकाशन नहीं हो सकता है। इसलिए वहाँ तीन चाहिए, एक तो प्रकाशक, प्रकाश्य और प्रकाशन, उसके बिना नहीं हो सकता है, नहीं देखा जाता। न च स्वरूप मात्रे अस्ति संयोगा, और किसी भी वस्तु में अपने स्वरूप में संयोग नहीं हो सकता, क्योंकि अग्नि ही स्वयं प्रकाशक और अग्नि ही स्वयं प्रकाश्य। देखिए, प्रकाशक और प्रकाशक का संयोग होता है दोनों में, बीच में, तभी जाके वस्तु दिख रहे आपको। जैसे अग्नि है, अग्नि का संयोग किसमें, घट के साथ हो गया, बीच में प्रकाशन कर रहे हैं।
यदि कहें अग्नि, अग्नि को यदि प्रकाशित कर रहे, अग्नि का संयोग अग्नि के साथ होना चाहिए। तो इसलिए प्रकाशक और प्रकाश्य दोनों का साथ संयोग नहीं होता है, संभव नहीं। किंचः, और भी तर्क दे रहे, खंडन कर रहे, इसको हम कल ही विचार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।